नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक पर आपके समक्ष लाता रहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जानकारी आप लोगों को काफ़ी लाभदायक होगी। साथियों, आज जिस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना इस पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, समाज में बहुत सारे मतलब झूठी गवाही दी जाती है, झूठे साक्ष्य दिए जाते हैं और जो पीड़ित है वो चुपचाप होकर बैठ जाता है और उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति ने झूठा कथन किया है, मिथ्या कथन किया है और मिथ्या साक्ष्य गढ़े, मतलब कोई फर्जी तरीके से झूठे साक्ष्य बनाए हैं, मतलब गढ़ना का मतलब बनाना है, तो उसको सज़ा दिलाई जा सकती है। तो इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए कानून क्या कहता है। साथियों, मैं जो वर्तमान में अभी आईपीसी की धाराएं हैं उसकी बात करूंगा और फिर अभी नए कानून में वो धारा कौन सी हो गई वो भी आपको बताऊंगा। जैसे मिथ्या कथन के बारे में आईपीसी में धारा 191 है वर्तमान में। तो ये 191 वीएनएस में सेक्शन 225 हो गई है। अब ये 191 धारा क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति शपथपूर्वक सत्य कथन के लिए बाध्य होता है, यानी शपथ लेता है कोर्ट में और ये बोलता है कि जो कुछ मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, लेकिन वो मिथ्या शपथ लेने के बाद भी मिथ्या कथन करता है, तो वह अपराधी है। यानी इसको वो उसको सत्य बोलना चाहिए क्योंकि उसने शपथ ली, लेकिन वो नहीं बोलता है, तो उसको माननीय न्यायालय में आईपीसी की धारा 191 के तहत उसको अपराधी माना जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर वो उसको मालूम है कि जो ये कथन मैं कह रहा हूँ ये झूठा है, लेकिन फिर भी उसको झूठे कथन को मतलब सत्य के रूप में बोलता है कि और उसका समर्थन करता है, तो भी वो अपराधी है। यानी मिथ्या कथन, उसको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, तो ये अपराधी है। तो इसमें जो मैंने धारा बताई आईपीसी की 191 और बीएनएस की 225 धारा है। अब इसी में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना में क्या है कि ये आईपीसी 192 में बताई गई है और बीएनएस में ये इसको सेक्शन 226 में बोला गया है। अब इसमें क्या है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कि जब कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या साक्ष्य बना के, झूठा साक्ष्य बना के और माननीय न्यायालय में देता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी है। तो अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो कि किसी आदमी ने क्या किया कि एक रिवॉल्वर लिया और रिवॉल्वर रख किसी के घर पे चुपचाप जाके रख दिया जाके, और उसने पुलिस को सूचना दे दी कि साहब इनके यहाँ पे ये अवैध रूप से रिवॉल्वर रखा हुआ है, जबकि उस रिवॉल्वर वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसने उसको फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य बनाया, मतलब रिवॉल्वर वहाँ पे रखा जाके। तो इसको मिथ्या साक्ष्य गढ़ना की कैटेगरी में आएंगे और ये आईपीसी 192 में अपराध होगा। इसी का दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ कि जैसे कोई है लेज़र वगैरह में गलत एंट्री कर लेता है और उस गलत एंट्री को वो मतलब साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट करता है, तो ये भी एक मिथ्या साक्ष्य है। अब इसमें आईपीसी में धारा 193 है, तो जो कि वीएनएस में 227 हो गई है। इन दोनों अपराधों में आईपीसी 191 और आईपीसी 192 की सज़ा के बारे में बताती है। तो इसमें जो धारा 193 है आईपीसी की वर्तमान और जो वीएनएस में 227 है, तो इसमें अगर वो न्यायालय में ऐसा कार्य करता है, यानी मिथ्या साक्ष्य करता है या मिथ्या कथन करता है, तो उसको 7 वर्ष तक की सज़ा है। साथियों नोट कर लीजिए, 7 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, उसको 10,000। और इसी टाइप का कोई साक्ष्य न्यायालय के बाहर, मतलब अन्य जगह पर न्यायालय के अतिरिक्त किसी और दूसरे मामले में वो देता है, तो फिर उसकी सज़ा 3 वर्ष और जो उसका जुर्माना है वो 5,000 रुपये। यानी अगर वो न्यायालय में ये सब चीज़ें करेगा जो मैंने बताई, 191 और 192 का अपराध करेगा, तो उसको 7 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना है। और न्यायालय के अलावा कहीं दूसरे मामले में अगर वो यही चीज़ करता है तो उसको 3 वर्ष की सज़ा और 5 वर्ष का 5,000 का उसको जुर्माना है। तो ये 193 में बताया गया है। अब साथियों, जो 194 है, 194 धारा में भी जो मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, तो वो मिथ्या साक्ष्य असल में जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध, यानी वो किसी ऐसे
मामले में झूठा साक्ष्य गढ़ता है या झूठा कथन करता है, झूठा गवाही देता है कि जिसमें कि सामने वाले को मृत्युदंड मिल सकता है या मौत की सज़ा मिल सकती है। तो ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को, मतलब झूठे साक्ष्य गढ़ने वाले को या झूठा गवाही देने वाले को 10 साल की सज़ा है और कठोर कारावास, आप नोट कर लीजिए, कठोर कारावास है, उसको दिया जाएगा। और इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर आपकी झूठी गवाही से या झूठे साक्ष्य से अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, यानी उसका एग्जीक्यूशन हो गया है, उसको फांसी दी जाती है, तो फिर झूठी गवाही देने वाले को या झूठा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले को मौत की सज़ा भी है इसमें। मतलब आप इतना समझिए कि ऐसा न्यायालय में न्यायालय खुद ही बोलता है कि भाई जो मेरे यहाँ पे आए वो स्वच्छ हाथों से आए। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा इसमें जो झूठी गवाही देता है या झूठा साक्ष्य देता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट बस करें, ये है। तो ये है। और इसमें धारा जो 195 है, हाँ मैंने बताया जो 194 में ये जो मृत्युदंड वाली बात बताई, ये आईपीसी में 228 हो गई है धारा, अभी सॉरी बीएनएस में 228 हो गई है। और अभी जो धारा है 195 आईपीसी में, ये 229 है बीएनएस में। तो इसमें भी कि अगर मान लो ऐसी मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है उसको या हो गई है, तो वो झूठी गवाही या झूठा मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसमें 7 वर्ष की सज़ा उसको मिलेगी और वही सज़ा मिलेगी जो उसको उस केस में मिली है। यानी अगर उसको आजीवन कारावास हुआ तो इसको भी आजीवन कारावास होगा और मिनिमम सज़ा जो है इसमें 7 साल की है। तो साथियों मतलब ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये था, आपको अवेयर करना है कि आप देखिए कि कानून में कितनी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं और कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, और कि अगर आपको कोई झूठा फंसाता है या झूठी ये सब चीज़ें करता है मिथ्या साक्ष्य देके, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके और उसको सज़ा दिला सकते हैं। अब इसमें मतलब आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोग क्या करते हैं कि मामले से बरी हो गए और तो उन्होंने कहा ठीक है जाने दो, अब कोर्ट कचहरी कौन चक्कर लगाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं, मैं इस विचारधारा का हूँ कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठा बयान दिया है या झूठा सच गढ़ा है, आप उसको छोड़े नहीं, और ये जो बताई हुई धाराएं हैं इनमें आप उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको सजा दिला सकते हैं। साथियों, मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ आप हमारे जो विधिक जानकारी के जो हम ये वीडियो बनाते हैं आपको जानकारी अच्छी लगती है। और साथियों, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।